बहस खत्म हो रही है केजरीवाल की ईडी रिमांड। अरविंद केजरीवाल को ईडी आज करेगी कोर्ट में पेश। सुबह 11:30 बजे होगी पेशी। घोषणा पत्र के लिहाज से बीजेपी का मंथन शुरू। घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। हर वर्ग को साधने की पार्टी करेगी कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का रखा जाएगा खास ख्याल। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया है। विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सही मतलब। तमिल टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, विकसित भारत का मतलब है देश का हर कोना विकास का भागीदार बने। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने एम्स AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। परिजनों के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। सांसद अफजाल अंसारी और परिवार से की संवेदना व्यक्त। के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अभिषेक मनु सिंघवी होंगे पेश। राहुल जमनी कोर्ट में के कविता के लिए की तरफ से पेश होंगे सिंघवी। सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में RBI के कार्यक्रम में पीएम होंगे शामिल। 2 महीनों में चौथी बार महाराष्ट्र जाएंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। जोधपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी का आज हाथरस दौरा। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में जाएंगे। कई सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 9 बजे होना है संबोधन। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा 2014 से पहले चुनावी चंदे का नहीं होता था हिसाब। इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग के सोर्स का चलता है पता। ईडी की कार्रवाई पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। का ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी, सरकार दखल नहीं देती। कांग्रेस राज में ईडी ने 35 लाख रुपए तो पिछले 10 साल में 2200 करोड़ का कालाधन जब्त किया है। यूपी की मेरठ में इंडी गठबंधन पर पीएम का कड़ा प्रहार। कहा पहले गरीबों के पैसे की होती थी लूट, अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से कुछ लोगों में बौखलाहट है। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। ये मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश। कहा देश से जो लूटा लौटाना पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। कितना भी कोई रोक ले, भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, मोदी नहीं रुकने वाला। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। कच्चा थी उद्योग को लेकर इंडी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। कहा इंडी गठबंधन ने मां भारती का काटा अंक। देश भुगत रहा है कांग्रेस की गलतियां। इंडी अलायंस नहीं कर सकता देश का भला। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडी अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया। क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? नारी शक्ति पर बोले पीएम मोदी। का 3 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। नमो ड्रोन महिलाओं का बदलेगा भाग। गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेंगी। महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। यूपी की मेरठ में पीएम मोदी ने 4 जून 400 पार पर हुंकार भरी। कहा 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए है। पिछले 10 सालों में हर संभव असंभव काम को हमने पूरा किया। आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार 4 जून पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए वोट की अपील की। कहा हम अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। यह चुनाव भारत को महाशक्ति बनाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। हमारी सरकार भी
तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार का शंखनाद किया, विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने स्वागत किया। मेरठ में पीएम योगी के साथ पीएम मोदी के साथ योगी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहे। मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में रैली की गई। मेरठ में पीएम मोदी के पहुंचते ही मोदी के नारों से गूंजा पूरा जनसभा स्थल। मंच से मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। मेरठ से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी का परिवारवाद में डूबा है विपक्ष। पीएम मोदी ने बदली देश की तस्वीर, ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून का राज है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। सीएम योगी ने सभा पर साधा निशाना, जनता से कहा हमें तय करना है कि कर्फ्यू चाहिए या कांवड़ यात्रा, तुष्टीकरण चाहिए या सबका विकास। सीएम योगी ने मोदी की गारंटी पर जनता के भरोसे का जिक्र किया। कहा मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। ये जो कहते हैं वो करके रहते हैं और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है। मेरठ में सबसे पहले मंच से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संबोधित किया। कहा पीएम मोदी ना होते चौधरी चरण सिंह को नहीं मिलता सम्मान, मोदी सरकार में किसानों का हो रहा है सम्मान। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विरासत के साथ हो रहा विकास, रामकाज कर रही मोदी सरकार। पीएम की रैली में भगवा पहनकर शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं। कहा अब महिलाएं दब कर नहीं रहती, मोदी ने दिलाया हमें अधिकार। योगी और मोदी को भक्ति और शक्ति की पहचान। राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी उम्मीदवार सुमेधानंद भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान मोदी के नारों से गूंजा पूरा शहर। जय श्री राम और वंदे मातरम के भी नारे लगाए लोगों ने। सीकर के रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर अमित शाह ने आभार जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राजस्थान के लोगों का अटूट समर्थन मोदी जी के साथ है। इंडी गठबंधन की रैली पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली पर बोले अनुराग ठाकुर, चोर चोर मौसेरे भाई, सबने मिलकर रामलीला मंच से बीन बजाई। कभी इसी मंच से भ्रष्टाचार पर बोलते थे केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस में अब चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं बचे, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लगी रही। कभी बड़ी पार्टी होती थी, आज न नेता है न नियति। इंडिया अलायंस की रैली में सामने आए फूट, भाषण शुरू होने से पहले मंच से हटाई गई केजरीवाल की तस्वीर। रैली के एजेंडे को लेकर विपक्षी नेताओं में दिखी तकरार। इंडी की रैली में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कहा आपके केजरीवाल शेर हैं, जेल से जल्द छूटकर आएंगे सीएम। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, एजेंसियों को देश में विपक्ष के पीछे लगाया जा रहा है, नौकरियों पर कोई बात नहीं कर रहा। इंडी गठबंधन की रैली पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। कहा भ्रष्टाचारी माफिया को जाना होगा जेल, ये मोदी की गारंटी है। लालू यादव है पंजीकृत अपराधी नेता।